Today we are going to talk about the oxidation of phenol by using A2Cr2O7 in S2SO4, CrO3, PbOAc by 2, then KbRO3 in S2SO4. These are the various reagents are used to oxidation of phenol. That means phenol oxidation to gives corresponding parabenzoquinone is the product. यहाँ पे क्या हो रहा है, हम ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल की बात करें. यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल यहाँ पे क्या कर रहा है, K2Cr2O7 ले सकते हैं, नहीं तो Na2Cr2O7 इन H2SO4. ये बोथ आप जो सॉल्ट है यहाँ पे क्रोमेट के जो सॉल्ट है आप H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में यूज करें. इट इज द एसिड कैटालाइज रिएक्शन. जब सॉल्ट दिया जाएगा उसके साथ आपको एसिड यहाँ पे यूज करना पड़ेगा. देन CrO3 ये आप डायरेक्टली यूज कर सकते. इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हिच इज यूज्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल. देन PbOAc by 2, that is OAc means acetate. It is the acetate group. यहाँ पे क्या है, ये एसिटेट ग्रुप है और ये एसिटेट ग्रुप है डायरेक्ट से लिंक होता है. दैट इज PbOAc by 2. देन पोटेशियम ब्रोमेट इन H2SO4. जब सॉल्ट आएगा मैंने कहा कि वहां पे आपको H2SO4 यूज करना पड़ेगा. ओके, एंड आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिलता है इट इज द पैराबेंजोक्विनोन. ये कौन सा कंपाउंड है, क्विनोन. जहाँ पे यहाँ पे जो बॉन्ड है यहाँ पे क्या होता है, OH का कन्वर्शन, अल्कोहल का कन्वर्शन यहाँ पे कीटोन टाइप के सब्सटेंस में हो जाता है जहाँ पे इट इज स्टेबलाइज्ड विद पाई बॉन्ड. यहाँ पे पाई बॉन्ड के साथ क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है. सो दैट इट इज कॉल्ड एज द पैराबेंजोक्विनोन. ओके, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट reagent which is prepared with the help of oxidation of phenol into parabenzoquinone by various reagents like potassium chromate in H2SO4, CrO3, PbOAc by 2, KbRO3 in H2SO4. Okay, these are the oxidation of phenol. Then second, यहाँ पे अब ऑक्सीडेशन के बाद यहाँ पे रिडक्शन की बात करते हैं. यहाँ पे रिडक्शन ऑफ फिनॉल, रिडक्शन ऑफ फिनॉल एंड रिडक्शन ऑफ फिनॉल इज कैरिड आउट. यहाँ पे क्या है, रिडक्शन ऑफ फिनॉल इज कैरिड आउट बाय यूजिंग निकेल कैटालिस्ट. निकेल कैटालिस्ट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यूज होगा फॉर द रिडक्शन ऑफ फिनॉल. अब रिडक्शन यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ पे बेंजीन में क्या होते हैं, 3 pi bonds are present. Okay, this reaction is carried out in presence of hydrogen gas. This reaction is carried out in presence of hydrogen gas. अब इसके साथ this reaction is carried out at 433 Kelvin. यानी कि यहाँ पे एक भी टेम्परेचर भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा. आप टेम्परेचर प्रोवाइड करने के बाद हमको पता है कि निकेल कैटालिस्ट दिस इज द मेटल कैटालिस्ट एंड मेटल कैटालिस्ट प्रोवाइड सरफेस फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन. पहले स्टेप में क्या होता है, हाइड्रोजन यहाँ पे इस तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा मेटल सरफेस पे. मेटल सरफेस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो जाएगा. सो दैट इट इज कॉल्ड एज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ द यहाँ पे फिनॉल. यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे फिनॉल यूज करें तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ द फिनॉल. अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो गया इन द ऑन द सरफेस ऑफ निकेल कैटालिस्ट आल्सो विल प्रोवाइड हीट टू दिस सरफेस, will provide heat to this particular substrate. अब heat provide करने के बाद this hydrogen is absorbed by this pi bond. अब pi bond यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे this pi bond containing resonance structure containing phenol is moved from this hydrogen atoms which is attached to this metal surface. Okay, metal surface पे attached hydrogen क्या होगा, ये absorb हो जाएगा with the help of pi bond. pi bond क्या करेगा, इस hydrogen को absorb कर लेगा और हमको जो कंपाउंड मिलेगा यहाँ पे मिलेगा हमको साइक्लोहेक्सानॉल. यहाँ पे कौन सा कंपाउंड मिलता है, साइक्लोहेक्सानॉल. दैट मींस ऑल हाइड्रोजन ऑल pi bonds are break down with the help of this hydrogenation. That is the reduction of this pi bond. Reduction of pi bond is takes place which is present inside the phenol with the help of nickel catalyst in presence of H2. Along with we have to provide the temperature 433 Kelvin temperature for this conversion. Okay.
दैट्स मीन फिनॉल आर कन्वर्टेड, फिनॉल यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिनॉल कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल में, साइक्लोहेक्सेनॉल में क्या हो जाएगा, कन्वर्शन हो जाएगा। ओके, व्हाइल passing hydrogen gas over the surface of nickel catalyst at 433 Kelvin temperature. Okay, also phenol is converted into para-benzoquinone by various reagents like potassium chloride in H2SO4, CrO3, KBOAC/2, KBrO3 in H2SO4. These are various reagents is carried out the oxidation of phenol into para-benzoquinone. Then the next one is the reduction of phenol by using zinc. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब रिडक्शन की बात कर रहे हैं, रिडक्शन क्या होता है, यहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे फिर से फिनॉल हम यूज करेंगे फर्दर रिडक्शन पर्पस के लिए। अब हमको पता है कि यहाँ पे OH बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, OH बॉन्ड है, और दिस ऑक्सीजन डायरेक्टली लिंक्ड विद दिस एरोमेटिक स्ट्रक्चर दैट इज द बेंजीन, बेंजीन के साथ डायरेक्टली लिंक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिनॉल। अब यहाँ पे फिनॉल का रिडक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ जिंक कैटालिस्ट, यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ क्या होगा, जिंक। यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन को हमको हाइड्रोजन गैस पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंक क्या होता है, डायरेक्टली रिएक्ट्स विद द फेनोलिक ऑक्सीजन एटम, फेनोलिक ऑक्सीजन एटम के साथ क्या होगा, रिएक्ट होगा, और रिएक्ट होने के बाद यहाँ पे साइड प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा, ये जिंक ऑक्साइड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, जिंक ऑक्साइड। दैट मींस simultaneous breaking of this oxygen bond with benzene ring and oxygen bond with hydrogen atom is takes place। यहाँ पे दोनों के दोनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे इस तरह से। अब ब्रेक होने के बाद यहाँ पे जो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ये रिएक्ट हो जाएगा इस बेंजीन रिंग के यहाँ के कार्बन के साथ, यानी कि जो हमको कंपाउंड मिलता है यहाँ पे रिडक्शन, आफ्टर रिडक्शन विल गेट द बेंजीन रिंग, दैट मींस बेंजीन, सिंपल बेंजीन हमको यहाँ पे रिडक्शन के बाद मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड भी ब्रेक होता है, और ऑक्सीजन और जो बेंजीन रिंग के साथ बॉन्ड है वो भी ब्रेक हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ जिंक कैटालिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक कैटालिस्ट बाय द फॉर्मेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा, और हमको जो प्रोडक्ट मिलता है ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे क्या मिलेगा, बेंजीन मिल जाएगा एज अ प्रोडक्ट। ओके, दिस आर द टू टाइप्स ऑफ रिडक्शन। यहाँ पे दो रिडक्शन की इसके लिए फिनॉल के लिए, फिनॉल अगर हाइड्रोजन निकेल कैटालिस्ट, प्लैटिनम कैटालिस्ट अगर किया, आपको टेम्परेचर थोड़ा बहुत वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, दैट मींस स्मॉल पायर बॉन्ड आफ्टर दिस हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट ऑन द मेटल सरफेस टू गेन साइक्लोहेक्सेनॉल और पायर बॉन्ड्स आर broken down with the help of this hydrogen, but here in presence of zinc it does not require any type of passing require any hydrogen gas, okay, because zinc directly reacts with phenolic oxygen, oxygen is removed with by formation of zinc oxide and we get benzene, pure benzene here. These are the reduction and oxidation of phenol. Then next topic is, जो नेक्स्ट रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे, अब यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ ईथर स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्या स्टार्ट होगा, प्रिपरेशन ऑफ ईथर यहाँ पे स्टार्ट होता है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। अब पहला जो मेथड है प्रिपरेशन करने के लिए ईथर, ये होगा डिहाइड्रेशन। ये क्या होता है, डिहाइड्रेशन। अब ये तो रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ी। अब डिहाइड्रेशन क्या, यहाँ पे सिंपलेस्ट में कहेंगे हम रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अल्कोहल। ओके, अब अल्कोहल से क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, उसको हम बोलेंगे डिहाइड्रेशन। अब ये रिएक्शन पहले भी हमने स्टडी किया। सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3 CH2, यहाँ पे है OH। अब इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे CH2 करता हूँ, यहाँ पे H, और इस OH को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। यानी कि सिंपल में क्या बन गया, इथेनॉल। इसका नाम क्या है, इथेनॉल। अब मेरे पास इथेनॉल, अगर मैंने इसकी रिएक्शन H2SO4 के प्रेजेंस में किया, इसके प्रेजेंस में H2SO4 डिहाइड्रेटिंग है, यहाँ पे H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट to water molecule from the alcohol। ओके, अब अल्कोहल H2SO4 की प्रेजेंस में क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है और ये जो OH ग्रुप है यहाँ से निकल के चले जाएंगे। ओके,
निकल की जगह यानी कि यहाँ पे -H2 हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सिंपलिसिटी में हमको CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन मिलता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यानी कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं, लेकिन दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट हाई टेम्परेचर। यहाँ पे कैसा होगा, हाई टेम्परेचर पे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम यूज करें 443 केल्विन यहाँ पे टेम्परेचर, ओके, यानी कि 180 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का टेम्परेचर चला जाता है। 180 डिग्री सेल्सियस पे दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 180 डिग्री सेल्सियस वेयर दिस वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO। वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और हमको मिलता है यहाँ पे तो सिंपल इथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इथीन। यानी हमको सिंपल मिला, डबल रिएक्शन में क्या मिला, अल्कोहल से क्या मिलता है, यहाँ पे बन जाएगा अल्कीन। यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्कीन। यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होता है, अल्कोहल से क्या मिलेगा, अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एट हाई टेम्परेचर। वाटर मॉलिक्यूल इज गिवन ऑफ, वी गेट यहाँ पे इथीन, ओके। यानी कि अल्कोहल का कन्वर्शन अल्कीन में होता है एट हाई टेम्परेचर। यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है, यहाँ पे आपको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर लो टेम्परेचर रहा तो क्या होगा, ओके। प्रिपरेशन ऑफ ई तो हम देख रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ ईथर में यहाँ पे अगर सेम कंपाउंड रहा CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH, ओके, CH3 CH2 OH। अब इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे, कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। और यहाँ पे अगर लो टेम्परेचर हमने प्रोवाइड किया एट इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, यहाँ पे H2SO4 तो यूज हमको करना ही करना है। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं। अब ये टेम्परेचर सपोज हमने 130 केल्विन तक लेके गए, यानी कि 140 डिग्री सेल्सियस तक ये रिएक्शन कैरी आउट हो रही है। अप टू 140 डिग्री सेल्सियस द दिस ग्रुप यूज करस्पॉन्डिंग ईथर। अब जो ईथर हमको मिलता है यहाँ पे ये मिलेगा CH3 CH2O, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2, यानी कि हमको क्या मिल गया, यहाँ पे सिमेट्रिकल ईथर मिल गया है। यानी कि दोनों सिमेट्रिकल ईथर, यानी क्या, दो टाइप के ईथर हमको मिलते हैं। सिमेट्रिकल ईथर मिलेगा, सिमेट्रिकल बाय यूजिंग डिहाइड्रेशन मेथड वी गेट सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर, अब सिमेट्रिकल ईथर में क्या मिल जाएगा, तो क्या होगा, डायल्किल ईथर, ओके। यहाँ पे क्या होगा, डायल्किल ईथर मिल जाएगा। देखो डायल्किल ईथर छोड़ के यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे डायल्किल ईथर तो कौन होगा, ओके। अनसिमेट्रिकल में क्या फॉर्म होता है, अल्किल ईथर और यहाँ पे अल्किल अरील ईथर फॉर्म होता है। अरील ईथर यहाँ पे फॉर्म हो सकता है, ओके। पहले तो एक बात समझो कि यहाँ पे हमको जो ईथर मिल गया है, ये कौन सा मिल गया है, यहाँ पे सिमेट्रिकल ईथर मिल गया है, बिकॉज ऑन बोथ साइड ऑफ द ऑक्सीजन एटम सेम ग्रुप इज प्रेजेंट, ओके। यहाँ पे भी CH3 CH2 यानी कि इथिल है, और यहाँ पे भी CH3 CH2, यहाँ पे भी इथिल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे सिंपल है, अब अनसिमेट्रिकल ईथर अगर रहा तो यहाँ पे हमको एक CH3 OH का मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल CH3 CH2 OH का लेना पड़ेगा। यहाँ पे 50-50 कॉन्सेंट्रेशन रहा तो हमको जो कंपाउंड मिलेगा सेम कंडीशन में, यहाँ पे सेम कंडीशन यानी क्या, यहाँ पे H2SO4 यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पे टेम्परेचर जो 130 केल्विन यानी कि लो टेम्परेचर यहाँ पे यूज करना पड़ता है। दूसरा लो टेम्परेचर अगर प्रोवाइड किया तो हमको जो कंपाउंड मिलेगा, यहाँ पे अनसिमेट्रिकल ईथर फॉर्म होता है। यहाँ पे कौन सा ईथर फॉर्म होगा, अनसिमेट्रिकल ईथर, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। यानी कि सिमेट्रिकल भी मिल जाता है और अनसिमेट्रिकल भी यहाँ पे ईथर आपको देखने के लिए मिलता है। अब अल्किल अरील ईथर भी यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे कौन सा ईथर मिल सकता है आपको, अल्किल अरील ईथर। फॉर एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे OH है, ओके। यहाँ पे उसके बाद है CH3 CH2, यहाँ पे OH, ये बन गया यहाँ पे अल्किल अरील ईथर। यहाँ पे कौन सा ईथर बन जाएगा, अल्किल अरील ईथर, जो कि क्या है, अनसिमेट्रिकल है। यहाँ पे दो अनसिमेट्रिकल टाइप के यहाँ पे ईथर मिल सकते हैं, एक तो अल्किल ईथर और यहाँ पे जो मिलेगा यहाँ पे CH3 CH2 डाय अरील ईथर यहाँ पे फॉर्म हो सकता है।
यहाँ पे डायरेक्टली ईथर क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अटैक करने के लिए, यहाँ पे अटैक करने के लिए यहाँ पे हमको पता है कि बेंजीन अगर 2 बार हमने यूज किया अल्कोहल, 2 टाइम्स यहाँ पे अल्कोहल यूज किया, तो सिंपल ये तो मैकेनिज्म से आपको समझ में आएगा कि डायल्किल ईथर क्यों नहीं फॉर्म होता है। कौन सा डायल्किल ईथर फॉर्म होता है, अल्किल अरिल ईथर फॉर्म होगा, डायअरिल ईथर फॉर्म नहीं होगा। कौन सा फॉर्म होगा, डायअरिल ईथर। डायल्किल ईथर फॉर्म होता है, यहाँ पे डायल्किल ईथर हमने एग्जांपल के लिए बोला है। ओके, अल्किल अरिल ईथर भी बन सकता है, अल्किल अरिल ईथर भी मिल जाएगा, अनसिमेट्रिकल अल्किल ईथर भी मिलता है, लेकिन डायअरिल ईथर यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा। ये बात आपको याद रखना है, वो बात आपको मैकेनिज्म से समझ में आएगी कि यहाँ पे डायअरिल ईथर क्यों नहीं फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये सिंपल थिंग में क्या है, ये SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो बात आपको यहाँ पे नोटिस करना है कि कंडीशन कौन सी है। पहली कंडीशन तो हमने बताया कि अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन को जाना है तो यहाँ पे हमको टेम्परेचर जो है ये लो टेम्परेचर यूज करना पड़ता है। पहली बात तो हमको समझ में आई कि लो टेम्परेचर हमको प्रोवाइड करना है। अगर हाई टेम्परेचर हमने यूज किया तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अल्कीन मिल जाएगा बाय डिहाइड्रेशन मेथड, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड एट हाई टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ H2SO। तो यहाँ पे अल्कीन नहीं बनाना है तो हमको ईथर चाहिए, तो यहाँ पे हमको लो टेम्परेचर पहली बात है प्रोवाइड करना पड़ेगा। दूसरी बात हमने कहा कि सिमेट्रिकल ईथर बन जाएगा और अनसिमेट्रिकल ईथर बन जाएगा। ओके, सिमेट्रिकल ईथर में डायअल्किल ईथर यानी कि दोनों साइड में ऑक्सीजन के दोनों ग्रुप कैसे होंगे, सेम होंगे, नहीं तो दोनों भी डिफरेंट हो सकते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर में। अनसिमेट्रिकल ईथर में और आल्सो हमको मिल जाएगा अल्किल अरिल ईथर भी मिल सकता है। कौन सा मिल सकता है, अल्किल अरिल ईथर। ओके, दिस आर द बोथ कंपाउंड। अरिल डायअरिल ईथर हमको नहीं मिलेगा, तो मैकेनिज्म के बारे में आप थोड़ा बहुत यहाँ पे बात करेंगे। अब मैकेनिज्म कैसे जाना है, मैकेनिज्म यहाँ पे किस तरह से होगा ये रिएक्शन होने के लिए। ओके, तो सिंपल थिंग में पहले जनरल रिएक्शन लिखी है यहाँ पे है CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे OH, यहाँ पे 2 टाइम्स मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं, यहाँ पे H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट, टेम्परेचर दिया लेस पहले से, यहाँ पे 443 केल्विन था, यहाँ पे 413 केल्विन, नहीं तो यहाँ पे आप 140 डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हो। अब यहाँ पे हमको जो मिलता है, यहाँ पे सिमेट्रिकल ईथर यहाँ पे हमने कहा कि मिल जाएगा, दोनों साइड में ग्रुप कैसे सेम है, दोनों साइड में इचिंग ग्रुप है। अब यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म कैसा, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म में क्या है, CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे OH। ओके, हमको पता है कि यहाँ पे OH है, H2SO4 का क्या काम है, यहाँ पे H2SO4 एसिड का काम क्या होता है, प्रोटॉन डोनेशन। क्या होगा, यहाँ पे प्रोटॉन डोनेट होता है H+ आयन फ्रॉम H2SO। अब H2SO4 से प्रोटॉन आ गया, प्रोटॉन क्या करेगा, पुनः अट्रैक्ट करेगा यहाँ का ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन कैरीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हमको जो कंपाउंड मिलता है, यहाँ पे मिलेगा CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और इस ऑक्सीजन में मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफिलिक सेक्टर बन जाएगा। अब यहाँ पे पहले ही हमको पता है कि इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉल, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल। ओके, it attracts the one pair of electron towards itself because it is more electronegative than the carbon atom. कार्बन आइटम अब पहले से इलेक्ट्रोनेगेटिव था, अब यहाँ पे उसमें से पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि ये स्पीसीज क्या बनी अनस्टेबल, ये स्पीसीज क्या बनी अनस्टेबल। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज आ गया इस कार्बन में, यानी कि ये बहुत ज़्यादा क्या बन गया, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी उसकी बढ़ गई, क्योंकि ऑक्सीजन पहले से इलेक्ट्रोनेगेटिव था। अब दूसरी तरफ उस पर अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, जो कि प्रोटोनेशन, यानी कि पहला स्टेप जो हो गया यहाँ पे प्रोटोनेशन होता है, प्रोटोनेशन पहला स्टेप फर्स्ट आप इसको बोल सकते हैं। स्टेप फर्स्ट में प्रोटोनेशन हो गया। अब सेकंड में क्या होता है, देखो सेकंड में हमको दूसरा मॉलिक्यूल, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे दूसरा जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे O, यहाँ पे उसका H, यहाँ पे CH3। ओके, सेम मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हम यूज करेंगे रिएक्शन में, तो इस तरफ से हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे O, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, तो सेम ग्रुप है जो यहाँ पे यूज किया था, ये पहला वाला था और ये सेकंड वाला हमको मिल गया, जिसपे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब एक ही अल्कोहल, यहाँ पे देखिए अल्कोहल पे क्या हो गया था, प्रोटोनेशन हो गया था। अब दूसरा जो स्पीसीज है बचा है जहाँ पे प्रोटोनेशन नहीं हुआ, इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, दिस स्पीसीज, दिस कार्बन आइटम एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे लोन पेयर से क्या करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल करेगा अटैक करने के बाद हमको पता है कि वाटर इज एक्ट एज अ लिविंग ग्रुप।
ओके, जब हाइड्रोजन वहाँ पे ऐड होता है तो OH ग्रुप पे तो वाटर बनता है और वाटर एक्ट एज अ लिविंग ग्रुप। अब वाटर ग्रुप यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल रिमूव हो जाएगा, -H2। और -H2 होने के बाद यहाँ पे CH3 जैसे कि वैसे ही, यहाँ पे CH2 वैसे कि वैसा ही, यहाँ पे अब आ गया ये ऑक्सीजन, यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन, यहाँ पे CH2 का CH2 वैसे कि वैसे ही, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन। ओके, अब यहाँ पे बढ़िया, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये, अब यहाँ पे जो सेकंड स्टेप हुआ है, स्टेप सेकंड, यहाँ पे जो स्टेप सेकंड हुआ है, दिस इज द स्टेप सेकंड, इसमें स्टेप सेकंड होता है। अब स्टेप सेकंड में क्या हो गया, SN2 रिएक्शन हो गया, यहाँ पे कौन सा हो गया, SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी स्टेप सेकंड होगा SN2 मैकेनिज्म, कौन सा होगा, अटैक ऑफ ग्लोबल डिपार्चर ऑफ ग्रुप साइक्लिक। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है थर्ड स्टेप में आता है, थर्ड स्टेप में होगा डीप्रोटोनेशन, यानी कि माइनस हाइड्रोजन होता है, और जो माइनस हाइड्रोजन जा रहा है वो सेकंड दूसरे स्पीशीज में क्या होगा, वो प्रोटोनेशन कर देगा। वहाँ पे क्या होगा, यानी कि स्मॉल अमाउंट में एस्टोसोन को लग जाएगा यहाँ पे for carry out this reaction, because the hydrogen which is removed in this step, what happens, it reacts, it carried out hydrogenation of another alcohol, दूसरे अल्कोहल के साथ रिएक्ट हो जाएगा, फिर से ये स्टेप होता है उसके साथ में। अब यहाँ पे माइनस हाइड्रोजन हो गया और हमको जो कंपाउंड मिल गया, यहाँ पे CH3 को, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट ईथर मिल गया। अब ये सिंपल थिंग है, यहाँ पे पहला प्रोटोनेशन स्टेप, यहाँ पे तीसरे 3 नंबर का होगा डीप्रोटोनेशन, यहाँ पे क्या होगा, डीप्रोटोनेशन, यहाँ पे स्टेप 3 होगा, स्टेप क्या होगा 3, यानी कि 3 स्टेप में ये मैकेनिज्म फॉरवर्ड डायरेक्शन को जाता है। पहला स्टेप में प्रोटोनेशन, दूसरा स्टेप में SN2 मैकेनिज्म और तीसरा डीप्रोटोनेशन। ओके, तो दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय दिस वे। अब कुछ एग्जांपल इस रिएक्शन के देखते हैं किस तरह से दूसरे भी कंपाउंड यहाँ पे पाओगे। दूसरी कंडीशन क्या है, और एक कंडीशन तो पहली बन गई, एक और कंडीशन है वो आपको समझना है। ओके, अब दूसरी कंडीशन क्या होती है देखिए, अब यहाँ पे अब ये तो प्राइमरी, ये CH3CH2 एक और अल्कोहल था, ये प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल यूज फास्टर रिएक्शन बाय दिस वे एट लोअर टेंपरेचर लीड टू डायल्यूटेड ईथर। अब यहाँ पे अगर मैंने अल्कोहल का स्ट्रक्चर बदल दिया, सेकेंडरी ले लिया नहीं तो टर्शियरी ले लिया। अब सेकेंडरी और टर्शियरी ले लिया तो क्या होता है, देखो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप। और सेकंड अगर यहाँ पे सिमेट्रिकल ग्रुप लिया, यहाँ पे सिमेट्रिकल ग्रुप यहाँ पे ले लिया, CH3 यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे CH3 यहाँ पे कार्बन CH3 और यहाँ पे OH ग्रुप अगर ले लिया, दिस रिएक्शन डज नॉट गोस टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये रिएक्शन आगे चल के ईथर नहीं बनाएगा, ईथर बना नहीं सकता। अब यहाँ पे ईथर नहीं बनेगा तो क्या बन जाएगा, सिंपल थिंग आपको पता है कि यहाँ पे ईथर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे डायरेक्ट क्या बन जाता है, अल्कीन बन जाता है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे अगर रिएक्शन आप बता दोगे फिर से, देखिए यहाँ पे तो ईथर नहीं बनेगा, तो फॉर्मेशन ऑफ ईथर, बट इट फॉर्म अल्कीन। यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे अल्कीन बनता है, क्या बन जाएगा, अल्कीन। दोनों की तरफ यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, लास्ट के स्टेप में CH3 यहाँ पे C, यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे और यहाँ पे बनता है CH3, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा स्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से। यानी कि टर्शियरी फर्स्ट प्राइमरी रिएक्ट फास्टर विद सेकेंडरी देन टर्शियरी, इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, क्रम यहाँ पे फॉर्म होता है। अगर यहाँ पे अगर आप प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हो, यानी कि दो मॉलिक्यूल ले रहे हो डिफरेंट, ओके, यानी कि अनसिमेट्रिकल अगर फॉर्म करना होगा, अगर यहाँ पे CH3 CH ले रहे होंगे तो यहाँ पे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन को जाता है और जो कंपाउंड बनेगा यहाँ पे ईथर मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ईथर। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे OCH3 बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये प्राइमरी अल्कोहल है। अब सेकेंडरी अल्कोहल होता है यहाँ इस जगह और टर्शियरी अल्कोहल होगा तो रिएक्शन में क्या बनेगा, यहाँ पे अल्कीन बनता है, ईथर नहीं बनेगा। अगर प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट रहा, अनसिमेट्रिकल रहे तो यहाँ पे ईथर बन जाएगा। ओके, तो याद रखना है ये स्टेप है आपको रिएक्शन कंडीशन में। सेकंड तो बताया कि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी बोल सकते हैं आप और क्राउड भी बोल सकते हैं। ओके, स्टेरिक हिंड्रेंस वहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। ड्यू टू दिस व्हाट हैपन, द रिएक्शन डज नॉट गो टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन।
तो ये सिंपलेस्ट हो गया था। जो आप तीसरा स्टेप में हम कहेंगे कि यहाँ पे अगर OH है, दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट विद दिस कंपाउंड, ओके। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस फॉर्म होगा, क्लाउड फॉर्म होगा और ये रिएक्शन क्लाउड डायरेक्शन को ले जाएगी। यहाँ पे क्या बनता है, अल्कीन बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, अल्कीन। ये प्राइमरी के साथ ही आपको रिएक्शन मिल जाएगा। दूसरा रिएक्शन यहाँ पे हम बना सकते हैं बेंजीन के साथ। अब आगे का फॉर्म होगा, अब आगे जो फॉर्म होगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इस तरह का कंपाउंड ले लिया है, यहाँ पे OH ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके साथ मैंने दूसरा एक प्राइमरी कंपाउंड ले लिया, यहाँ पे सपोज CH3, यहाँ पे CH2OH है। तो पहले स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोटोनेशन नहीं होगा। यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा क्या, नहीं, बिकॉज दिस इज वेरी अनस्टेबल आफ्टर प्रोटोनेशन। यहाँ पे कोई प्रोटोनेशन वगैरह यहाँ पे कुछ होता नहीं, ठीक है। अब खुद ही थोड़ा बहुत एसिडिक है, हमको पता है। तो एसिडिक होने की वजह से जो फिनोल एसिडिक है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है हाइड्रोजन निकलने के बाद, तो सो दैट दिस डज नॉट शो द प्रोटोनेशन स्टेप। यहाँ पे कोई प्रोटोनेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हाइड्रोजन नहीं लगना है कि आपको वाटर मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकालना। तो जो प्रोटोनेशन होगा खाली कहाँ पे होगा, इस कंपाउंड पे होगा। अब प्रोटोनेशन यहाँ पे होगा, तो जिस स्पेसिस यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और यहाँ पे जो लोन पेयर है, इट अटैच द प्रोफाइल, इस कार्बन पे अटैच कर देगा और आपको जो कंपाउंड मिलता है फाइनली इसलिए आफ्टर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये आपको ये कंपाउंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे O, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, यानी कि दिस अरिल, यहाँ पे क्या मिलेगा, अरिल इथिल ईथर, यानी यहाँ पे अरिल इथिल ईथर आपको मिल जाएगा। यानी कि ये अरिल अल्किल ईथर आपको यहाँ पे मिल सकता है, ओके। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कंपाउंड मिल जाएगा, ओके। तो दो कंडीशन आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि डिहाइड्रेशन स्टेप में क्या होगा। डिहाइड्रेशन में हमने कहा कि एक तो लो टेम्परेचर चाहिए, नहीं तो कौन सा चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस। आपको कुछ एग्जांपल लेके देता हूँ, आप उसको घर पे प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे OH लिख रहा है, ओके, और इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करनी है, CH3 CH2 यहाँ पे OH के साथ, ओके। ईथर के लिए डिहाइड्रेशन मेथड कब होगा या ईथर कब बनेगा, ये आपको लिखना है, ओके। यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या होगा प्लस, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे OH। यहाँ पे कौन सा कंपाउंड होगा, अल्किल फॉर्म होगा या ईथर फॉर्म होगा, आपको इस स्टेप में बताना है, ठीक है। तो इस तरह से इस कंपाउंड का क्या करना है, आपको ईथर होगा कब नहीं होगा, ये आपको लिख के भेजना है। These are the 4 examples। इसको पॉज करके आप क्या कर दो, इसका कौन से कंपाउंड फॉर्म होंगे इसको आपको करना है। सिर्फ अब यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन से नहीं स्पेसो को, ओके, स्पेसो को होगा और यहाँ पे टेम्परेचर भी प्रोवाइड किया जाएगा और कौन सा होगा, आप देखो कौन सी कंडीशन में कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा, ओके। कौन सी कंडीशन में कौन सा कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होगा। एक और एग्जांपल देता हूँ 5 नंबर का इसके साथ। हाई टेम्परेचर यूज करें, कौन सा टेम्परेचर यूज करें, हाई टेम्परेचर। इसके लिए हाई टेम्परेचर स्पेशली लिखा है, बाकी आप यहाँ पे कुछ दिया नहीं, स्पेशली आपको वहाँ पे समझ के आपको रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन को लेके जाना है, ओके। कहाँ पे अल्किल फॉर्म होता है, कहाँ पे ईथर फॉर्म होता है, मैंने आपको दो कंडीशन इंपॉर्टेंट बताया, लो टेम्परेचर और स्टेरिक हिंड्रेंस, वहाँ पे इंपॉर्टेंट दो चीज़ है वो आपको याद रखना है। लो टेम्परेचर पे ईथर फॉर्म होगा, हाई टेम्परेचर पे क्या फॉर्म होता है, अल्किल फॉर्म होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस अगर रहा तो वहाँ पे अल्किल मेजॉरिटी में फॉर्म होता है। अगर दोनों एक ज़्यादा हिंड्रेंस वाला रहा और एक कम वाला रहा, प्राइमरी आपको रहा, तो आपको वहाँ पे ईथर बनाना है, ये आपको याद रखना है। अगर दोनों तरफ सेकेंडरी और टर्शियरी रहा तो आपको वहाँ पे ईथर नहीं मिलेगा, वहाँ पे अल्किल मिल जाएगा, ओके। ये डिहाइड्रेशन में आपको समझना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये आपको समझ के ये जो एग्जाम्पल दिए आपको घर पे सॉल्व करके भेजना है। अब उसके बाद
उसके बाद आता है एक इम्पोर्टेंट फिर से रिएक्शन है जो है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। कौन सा? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये सबसे इम्पोर्टेंट है ईथर की सिंथेसिस के लिए, प्रिपरेशन के लिए। प्रिपरेशन ऑफ ईथर देख रहे हैं हम यहाँ पे। और सेकंड जो ईथर का प्रिपरेशन है विच इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ विलियमसन ईथर सिंथेसिस। किसके कौन सा यहाँ पे कंपाउंड होता है, यूज होता है यहाँ पे। देखो पहले तो हमको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे जो कंपाउंड होता है, ठीक है, तो सपोज मैंने कोई भी यहाँ पे अल्कोहल ले लिया, सपोज CH3 CH2, यहाँ पे OH ले लिया, उसकी रिएक्शन मैंने बेस के साथ कर दी। किसके साथ कर दी? बेस के साथ। अब बेस के साथ अगर मैंने यहाँ पे इसकी रिएक्शन कर दी जो हमको कंपाउंड मिलेगा, अब यहाँ पे सोडियम मेटल भी ले सकते हो। डायरेक्टली ज़्यादा से ज़्यादा क्या है वो अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल के साथ अगर रिएक्शन कर दिया इसके साथ सोडियम के साथ, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है, हमको पता है। और मिनिमम उसके साथ निकल गया तो वाटर बाहर निकलेगा, ठीक है। तो क्या निकलेगा? सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा। अगर मिनिमम के साथ रिएक्शन कर दी, अगर डायरेक्ट सोडियम मेटल यहाँ पे इनपुट कर दिया तो हाइड्रोजन गैस बाहर पड़ता है, ओके। यानी कि मेटल रिएक्ट्स विद अल्कोहल विद लिक्विड हाइड्रोजन गैस बाय द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, ओके। अब दोनों भी कंपाउंड यहाँ पे लिख के देता हूँ। CH3 यहाँ पे CH2 है, इसको सेपरेट करेंगे, यहाँ पे सोडियम मेटल रखेंगे, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे OH, यहाँ पे बनेगा CH3OH सोडियम इथॉक्साइड प्लस H2। अगर यहाँ पे मीटर डायरेक्ट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सेम यहाँ पे बेस मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोजन गैस यहाँ पे ओवरलोड। ये दो चीज़ें आपको याद रखना है। अब ये जो कंपाउंड है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है टू कैरी आउट द विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ओके। अब सिंपल स्टेप में होता क्या है, अब ये जो कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो गया इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब डायरेक्ट एक एग्जांपल जनरल रिएक्शन में आपको लेके देता हूँ। जनरल रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा, जनरल रिएक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे OH, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन मैंने सोडियम इथॉक्साइड के साथ कर दी। इसको मैं थोड़ा सा उल्टा लिखता हूँ, इसको आप फ्लिप कर दो। और फ्लिप करने के बाद यहाँ पे Na, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज Na, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। समझने के लिए आसानी रहेगी आपको, ओके। तो यहाँ पे आप बनता क्या है, ओके। यहाँ पे अगर रिएक्शन हम कर रहे हैं इसके साथ पर्टिकुलर दूसरे अल्कोहल के यहाँ पे मॉलिक्यूल के साथ, अब रिएक्शन तो यहाँ पे जो कंपाउंड होता है यहाँ पे आयोडाइड यूज होता है, तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस ये किसके साथ हो रहा है? अल्किल हैलाइड का रिएक्शन। अल्किल हैलाइड का रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे सॉल्ट के साथ होता है, सोडियम इथॉक्साइड सोडियम, यहाँ पे कोई भी आप सोडियम को सॉल्ट ले सकते हो जिसके साथ ऑक्सीजन आटा प्रेजेंट हो, ओके। अल्किल हैलाइड रिएक्शन यहाँ पे सॉल्ट ऑफ अल्कोहल, सॉल्ट ऑफ अल्कोहल का यहाँ पे दिख सकते हो। अब इस रिएक्शन में हमने कहा कि जो आयोडाइड है और सोडियम है यहाँ पे क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट फॉर्म करेगा। यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट फॉर्म होगा। और सिंपल में बाकी का जो बचा है इस CH3 और CH2 के साथ आपको जोड़ देना है। यानी कि यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे CH3 बनेगा, यहाँ पे CH2, यहाँ पे O, यहाँ पे फिर से CH2, यहाँ पे फिर से CH3। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन को जाता है, ओके। यानी कि आपको पहला तो सॉल्ट फॉर्म करना है, प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे NaI मिलता है। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्किल हैलाइड, कोई भी अल्किल हैलाइड, तो आप यहाँ पे अल्किल हैलाइड कौन सा भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ईथर बन जाता है, ओके। अब यहाँ पे और किस टाइप के रिएक्शन हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने यूज किया कंपाउंड, ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड था। यहाँ पे क्या था, प्राइमरी अल्किल हैलाइड, ओके। अब पहले से स्टेप में हमको पता है कि यहाँ पे बेस फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होगा, बेस न्यूक्लियोफाइल। ये तो ज़्यादा से ज़्यादा बेस सीख करके ऐड होता है, लेकिन यहाँ पे इस रिएक्शन में ईथर के सिंथेसिस में जहाँ पे अल्किल हैलाइड यूज किया जा रहा है, इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन हो रही है, आप यहाँ पे देखो प्राइमरी के साथ रिएक्शन क्या होगा, सिंपल में फॉरवर्ड डायरेक्शन को जाता है, ओके। सिंपल में क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन को जाएगा, आपको जो कंपाउंड मिल जाएगा वो ईथर बन जाएगा। अब इसकी कंडीशंस क्या है, यहाँ पे आप डिफरेंट कंडीशन भी इस रिएक्शन में भी है। यानी कि कंडीशन ऑफ रिएक्शन फर्स्ट इज द स्टेरिक इनर्जी।
स्टेरिक हिंडरेंस, स्टेरिक क्लाउड। ओके, अब क्या होता है अगर मैंने यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल यूज किया तो क्या होगा, सेम कंपाउंड हम यहाँ पे यूज करें। ओके, दिस रिएक्शन इज कंसीडर्ड एज SN2 मैकेनिज्म। ओके, यहाँ पे क्या होगा SN2 मैकेनिज्म, जो डिहाइड्रेशन में जैसे हमने देखा था वहाँ पे क्या होगा एलिमिनेशन होगा। ओके, सेकंड अगर ईथर बन रहा होता तो SN2 रिएक्शन भी हो रहा था। अब यहाँ पे जो होता है यहाँ पे किस तरह से रिएक्शन होगा, अगर मैंने सेकेंडरी अल्कोहल यूज किया यहाँ पे क्या होगा CH3 होगा, यहाँ पे होगा सर ये तो हाँ यहाँ पे क्या बन गया हाइड्रोजन और यहाँ पे बनता है OH। अब इसकी रिएक्शन में इस कंपाउंड के साथ कर रहा हूँ प्लस यहाँ पे क्या लेता है ये दिया जाएगा ये पॉजिटिव, यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3 सिंपल। अब यहाँ पे जो कंपाउंड का हो रहा है देखो यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल था 2 1 डिग्री का अल्कोहल था, अब यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल। अब 2 डिग्री अल्कोहल हमको पता है कि यहाँ पे क्या है स्टेरिक क्लाउड है। इस कार्बन एटम को अटैक करने के लिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को सॉरी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन एटम पे अटैक करने के लिए क्या होगा सॉरी यहाँ पे आईडी लिखना, यहाँ पे क्लोरीन लिखना, ठीक है। तो सेकेंडरी यहाँ पे अल्किल हैलाइड है, यहाँ पे कौन सा सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। अब यहाँ पे सेकेंडरी जो अल्किल हैलाइड है ये क्या है यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस प्रेजेंट है जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन एटम पे जल्दी से जल्दी अटैक नहीं कर पाता। अब यहाँ पे मैंने कहा कि इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस, ये क्या होगा बेस करके भी एक्ट होता है और न्यूक्लियोफाइल करके भी यहाँ पे क्या होगा ये एक्ट होता है। अब यहाँ पे प्राइमरी में तो सिंपल रिएक्शन हो रहा था, यहाँ पे CH3CH और हमको इधर मिल गया था क्योंकि यहाँ पे दिस कंपाउंड दिस रिएजेंट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दिस कार्बन एटम नेगेटिव कार्बन सेंटर and the hydrogen departed, the halide molecule departed simultaneously, ऐसे भी मैकेनिज्म हो रहा है। लेकिन अब इस स्टेप में क्या होता है देखो यहाँ पे रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है यहाँ पे बदल जाता है। यहाँ पे पता है कि सिंपल में मैं इसको CH2 कर देता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन सेपरेट कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन एटम है, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन एटम है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक नहीं होगा, यहाँ पे ये अटैक नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस प्रेजेंट है। अब ये क्या होगा दिस कंपाउंड एक्ट एज अ बेस, मैंने कहा क्या रहा दिस इज एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस। बेस कहाँ पे एक्ट होगा न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे एक्ट होगा यहाँ पे आपको समझना है। ओके, इंपॉर्टेंस यहाँ पे कंडीशन क्या होता है न्यूक्लियोफाइल एक्ट होने के लिए वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल एक्ट होने के लिए वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस लेस होना पड़ेगा और बेस करके एक्ट होने के लिए क्या होगा यहाँ पे उसको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे स्टेरिक क्लाउड प्रेजेंट रहना होगा। सेकेंडरी क्या होता है दिस ग्रुप डज नॉट अटैक ऑन दिस कार्बन सेंटर बट दिस अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम पे अटैक होने के बाद यहाँ पे एक रिएक्शन होता है साइमल्टेनियस। अब साइमल्टेनियस रिएक्शन होगा तो यहाँ पे क्या होता है एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा, यहाँ पे क्या होगा SN2। ओके, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, कौन सा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब 1 डिग्री अल्कोहल हम यूज कर रहे थे। ओके, बाय रिएक्शन विद करस्पॉन्डिंग सॉल्ट ऑफ अल्कोहल। अब यहाँ पे क्या होगा एलिमिनेशन होगा, क्या होगा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है ड्यू टू स्टेरिक क्लाउड और जो कंपाउंड हमें मिलता है यहाँ पे CH2 मिलेगा, यहाँ पे H वैसे की वैसे और यहाँ पे जो मिलेगा CH3 CH2 OH और यहाँ पे मिल जाएगा NaCl सॉल्ट। यहाँ पे इस तरह की डिफरेंट कंपाउंड हमको यहाँ पे मिल गए हैं। बाय द रिएक्शन भी डिफरेंट नहीं होगा तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे क्या मिल गया CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे मिलता है प्लस CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे OH प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा NaCl। तो इस तरह से ये कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होता है जब 2 डिग्री यहाँ पे अल्कोहल यूज होगा तब। अगर 3 डिग्री रहा तो भी क्या होगा 3 डिग्री रहा तो भी यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे आपको अल्किल मिलेगा, यहाँ पे आपको ईथर नहीं मिलता है, यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस रहा तो आपको क्या मिलेगा अल्किल इज अ प्रोडक्ट, अल्किल इज अ मेजर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या होगा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा अल्किल होगा। यहाँ पे अगर थोड़े बहुत माइनर यहाँ पे परसेंटेज में आपको ईथर भी मिल जाता है। अगर सेकेंडरी रहा प्राइमरी रहा तो ऑलवेज क्या मिलता है देखो यहाँ पे कैटेगराइजेशन हम करेंगे। प्राइमरी रहा तो ऑलवेज क्या मिलेगा ईथर मिल जाएगा। 2 डिग्री रहा तो यहाँ पे अल्किल भी मिलेगा और जो मेजर होगा ऐसा होगा मेजर कंपाउंड होगा और प्लस यहाँ पे सेकंड कंपाउंड मिलता है जो माइनर होगा दैट इज ईथर।
यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इथर मिल जाएगा, वो कैसा होगा, बहुत माइनर होगा। फॉर एग्जाम्पल इसी रिएक्शन को हम कर देंगे तो यहाँ पे CH3 बन जाएगा, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम बन जाएगा, और यहाँ पे कौन सा कंपाउंड जाएगा, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। तो ये भी कैसा होगा, ये माइनर फॉर्म होगा, और ये कैसा रहता है, ये मेजर बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 3 डिग्री की बात करेंगे। अब 3 डिग्री तो हमको पता है कि बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रस प्रेजेंट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रस वहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है। तो अब यहाँ पे कौन सा कंपाउंड बताएगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे है सपोज Cl प्लस, यहाँ पे अगर यही कंपाउंड हमने यूज किया होगा तो यहाँ पे ये पॉजिटिव, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ओके, अब इसकी रिएक्शन इसे स्टार्ट किया तो ऑलवेज आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे खाली हमको मिलता है डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, यहाँ पे प्लस CH3, CH2, यहाँ पे OH प्लस NaCl। तो यहाँ पे ऑलवेज हमको क्या मिलेगा, 3 डिग्री रहा तो अल्किन मिल जाता है। क्या मिलेगा, यहाँ पे खाली अल्किन फॉर्म होगा, यहाँ पे कोई भी परसेंटेज में इथर फॉर्म नहीं होगा। 1 डिग्री रहा तो इथर मिलेगा, 2 डिग्री रहा तो अल्किन प्लस इथर मिल जाएगा। अल्किन ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट होगा और इथर जो होगा वो लेस प्रोडक्ट होगा, लेस केस में होगा, और 3 डिग्री में क्या होगा, अल्किन होता है। तो इस बात को आपको समझना है। ओके, तो अब एक दो एग्जाम्पल इसके लेके देखेंगे कि किस तरह से रिएक्शन होगा। याद रखना है कि 1 डिग्री रहा तो SN2 रिएक्शन, 2 डिग्री रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एलिमिनेशन को भी देखने को मिलेगा और SN2 भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे 3 डिग्री रहा तो ऑलवेज एलिमिनेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल आपको रिमूव करना पड़ेगा। और यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे केमिकल सिंथेसिस में, यहाँ पे है CH2 और यहाँ पे है I। ओके, अब यहाँ पे CH2 जो है ये तो हमको पता है कि ये बेंजीलिक है, बेंजीलिक आयोडाइड है। ओके, अब बेंजीलिक कार्बन एटम को या आयोडीन क्या है, डायरेक्टली अटैच है। ओके, तो यहाँ पे इसको बेंजीलिक आयोडाइड बोलेंगे। इसकी रिएक्शन हम करेंगे CH3 CH2O के साथ। ओके, और इसके साथ इसकी रिएक्शन कर दी फॉरवर्ड डायरेक्शन को तो हमको क्या मिलेगा, अल्किल ईथर मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो कंपाउंड है, यहाँ पे जो कार्बन आइटम है लेस स्टेरिक ईथर, ये कैसा है, लेस स्टेरिक ईथर है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे यहाँ पे क्या मिलेगा O, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2, यानी कि आपको ईथर मिल जाता है, अल्किल ईथर आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आपको याद रखना कि किस तरह का कंपाउंड कहाँ पे फॉर्म होगा। बट कोई कैरी आउट दिस रिएक्शन विद दिस कंपाउंड, अगर यहाँ पे अगर डायरेक्ट OH ग्रुप प्रेजेंट है, अब इसके साथ मैंने इसकी रिएक्शन कर दी CH3 CH2O, यहाँ पे Na को यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे Na पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा, अब ये जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है 2 डिग्री कार्बन एटम, क्योंकि और यहाँ पे तो पूरा साइक्लिक कंपाउंड यहाँ पे प्रेजेंट है। अब साइक्लिक कंपाउंड यहाँ पे डायरेक्टली प्रेजेंट है तो रिएक्शन में क्या मिलेगा आपको, ईथर नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा अल्किन, यानी कि इस तरह का आपको कंपाउंड यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यानी कि यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का OH ग्रुप क्या होगा, निकल के चला जाएगा और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पे CH3 CH2 OH फॉर्म होगा, यानी कि इट एक्ट एज अ बेस CH3 CH2O OH प्लस क्या मिल जाएगा, NaCl, यानी कि ये जो है ये कहाँ पे अटैच करेगा, ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन पे अटैच करेगा और ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे स्टेबलाइज होगा, यानी कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, निकल के चला जाएगा। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से निकल के चला जाता है, यानी कि रिएक्शन में 2 स्टेप में हो रहा है, आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। ओके, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और ये बेस वहाँ की वैसे की वैसे यहाँ पे बेस क्या होगा, वैसे सर यहाँ पे हाइड्रोजन की यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन, ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे स्टेबल होगा, स्टेबल होने के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव हो जाएगा सेकंड स्टेप, यानी कि पहला क्या होगा एंड साइमल्टेनियस डिपार्चर ऑफ आयोडीन ग्रुप, यानी कि हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे साइक्लोहेक्सीन मिलता है, क्या मिलेगा, साइक्लोहेक्सीन। यहाँ पे आपको क्या लेना है, सिंथेसिस में क्या आपको कोई भी आपको हलाइड यहाँ पे लेना है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है, आपको बेस के साथ करना है। बेस कब ऐड होगा और कब वो न्यूक्लियोफाइल करके ऐड होता है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखना है। बेस कब होगा, जब वहाँ पे 3 डिग्री और 2 डिग्री वहाँ पे
अगर वहाँ पे आयोडाइड प्रेजेंट होगा, यानी कि यहाँ पे अल्किल आयोडाइड प्रेजेंट होगा, तब यहाँ पे क्या होगा, अल्किल फॉर्म होगा। सेकेंडरी रहा तो थोड़ा बहुत अल्किल मिल जाएगा और इथर भी मिल जाएगा, लेकिन प्राइमरी रहा तो आपको ऑलवेज क्या करना है, आपको इथर ही फॉर्म करना है विलियमसन इथर सिंथेसिस में। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दो बातें आपको समझना होगा। कुछ और यहाँ पे रिएक्शन करके हम यहाँ पे आपको घर पे होमवर्क के लिए देंगे, उसको आप बता दो कि किस तरह से रिएक्शन यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन को जा सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो CH3 CH2 होता है, यहाँ पे CH2 है, ये OH है और यहाँ पे है आयोडीन। अब यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा आप मुझे कल बताओगे। ओके, ये तो सिंपल थिंग है, यहाँ पे कोई हम दूसरा कंपाउंड यूज नहीं कर रहे, यहाँ पे आप डायरेक्ट बेस भी यूज कर सकते हो ये OH के साथ। ओके, अब यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट होता है आप कल मुझे बताओगे। ये आपको घर के लिए होमवर्क दिया जा रहा है, तो आप उसको रिएक्शन में करके बताना है। तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे Na। कौन सा कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होता है आपको इस रिएक्शन में बताना है, ठीक है। तो आप इसको घंटे के बाद प्रैक्टिस करके देखो और देखो यहाँ पे कौन सा कंपाउंड फॉर्म हुआ। खाली ये रिएक्शन कंडीशन आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है कि कंडीशन क्या है, स्टेरिक इवेंट होगा तब किस तरह से रिएक्शन का प्रोडक्ट चेंज होता है विलियमसन इथर सिंथेसिस में, जहाँ पे अल्किल हैलाइड की रिएक्शन के साथ होगी सॉल्ट ऑफ अल्कोहल, सॉल्ट ऑफ अल्कोहल के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल रिएक्शन बेस ऑफ यानी सोडियम मेटल अल्कली मेटल। ओके, अल्कली मेटल में क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस में हो जाएगा और आपको सॉल्ट मिल जाएगा, वो सॉल्ट की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करना। अगर यहाँ पे तो अभी ये तो क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी, ये इंट्रामॉलिक्यूलर थी बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, ये इंट्रामॉलिक्यूलर है क्योंकि उसके खुद के ही बीच में ये रिएक्शन होने वाला। तो आप मुझे कल उसका प्रोडक्ट बताओगे। एंड दिस प्रोडक्ट व्हिच इज फाउंड इन दिस रिएक्शन, इट इज द इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट यूजिंग द पर्टिकुलर ऑर्गेनिक फील्ड इन ड्रग सिंथेसिस। कोई भी सिंथेसिस के लिए जो यहाँ पे सॉल्वेंट फॉर्म होता है, सॉल्वेंट है उसका नाम आपको कल बताना है। यहाँ पे जो होगा फॉर्म, ओके, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन में वो जो सॉल्वेंट है हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे यूज करते हैं टू कैरी आउट वेरियस रिएक्शन मेथड इन द ड्रग सिंथेसिस। ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं विलियमसन इथर सिंथेसिस के बाद बाकी का जो पार्ट है हम कर लेंगे। अगर कुछ डिफिकल्टी होगा तो आप ग्रुप पे भेज सकते हो, ठीक है।